आप सब कैसे हैं? गुड इवनिंग। हैव अ ग्लोरियस इवनिंग टू यू। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। नेट की प्रॉब्लम होने के कारण हम कोशिश करेंगे कि 15 से 30 मिनट के ही अंतराल से कम ही रहे, मतलब लगभग 15 से 20 मिनट का लेक्चर बने। और आज हम पढ़ाएंगे वेक्टर एडिशन। आज हम पढ़ाएंगे एडिशन। इसको हम जोड़ते हैं कैसे कैसे, इसके बारे में जोड़ेंगे, मतलब जानेंगे कि वेक्टर को किस किस तरह से हम जोड़ते हैं, कोई भी वेक्टर को। तो अब यहाँ जानना है कि सबसे पहले हम कोचिंग का नाम जान लेते हैं। ये है विद्या ग्लोबल इंटरमीडिएट क्लासेस। 11th है, 12th है, विथ नीट, JEE, ITI हो गया, पैरा मेडिकल एंड अदर मेडिकल एग्जाम के लिए भी अच्छा है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर वेक्टर का 5 पढ़ने वाले हैं, वेक्टर एडिशन। मतलब किस तरह हम वेक्टर को जोड़ते हैं, इसके लिए क्या क्या नियम होता है। पहला नियम कि इसको मेनली हम 3 तरह से जोड़ सकते हैं। अभी पहला है कि या तो इसके लिए होगा, अर्थात ट्रायंगल लॉ होगा, यानी ट्रायंगल लॉ होगा, एंगल लॉ होगा। या तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी होगा, जब भी जोड़ेंगे तो इसमें ये ओनली अप्लीकेबल किसके लिए होता है? ओनली अप्लीकेबल होता है, ओनली अप्लीकेबल केवल कितना वेक्टर के लिए होता है? मतलब इसमें सिर्फ 2 वेक्टर होगा और 2 वेक्टर के लिए यह जो है अप्लीकेबल होता है। सिर्फ 2 वेक्टर जब रहेगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बाद आता है पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन लॉ जो है, ये लॉ के अंतर्गत जब भी किसी वेक्टर को हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? 2 से अधिक होगा। इसमें क्या होगा? 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक, अर्थात हम लिख सकते हैं मोर देन यानी 2 वेक्टर। मतलब इसमें हम 2 वेक्टर होगा, अधिक से अधिक इसमें 2 वेक्टर होगा, यानी 2 वेक्टर को इसमें जोड़ेंगे, अधिक से अधिक रहेगा। और इसके बाद आ गया अर्थात पैरेललो पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम लॉ। इसके अंतर इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। और इसमें क्या होगा? इसमें हमेशा पैरेलल होगा, जैसे इस तरह होगा। मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, इस तरह इसमें होगा। तो इसके बारे में आगे जानते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट भी करना है, ताकि हम आप लोगों के बीच अच्छा नॉलेज हम दे पाए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थात ट्रायंगुलर लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात एंगुलर लॉ। इसमें क्या होता है? इसमें हमेशा 2 वेक्टर होगा। मान लेते हैं कि यहाँ एक वेक्टर है, इससे एक वेक्टर ये हो गया, इसको मान लिए ए वेक्टर, या इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, इसको मान लिए बी वेक्टर।
और यहाँ मान लेते हैं ये है ए वेक्टर। तो जब भी ये जुड़ेगा तो इसका एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? जो इसमें टेल नहीं, इसमें एक चीज देखना है, एक का हेड लेना है कि इसमें से किसी का, और दूसरे का यानी टेल से जोड़ना है। तो देखते हैं इसको बराबर, हम इस तरह इसको साइन दे के समझने का कोशिश करते हैं। तो इसको जब भी करेंगे तो पहले तो हम इसको लिख देते हैं, इसको मान लिए ए वेक्टर, इसको मान लिए ए वेक्टर, और ये जो है इसका हो गया अर्थात हेड होगा, और यानी प्लस इसका टेल होगा। ये याद रखना। हम इससे पहले जो बताए थे वो कुछ और था, वो था सिर्फ एंगल निकालने की यानी प्रक्रिया था। और ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ये इसको बी वेक्टर यहाँ से गया, ये देखो इसको बी वेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बी वेक्टर। तो जब भी इसका रिजल्टेंट मान होगा, मतलब इसको जोड़ेंगे तो मतलब ये देखो, तो मतलब इसका जुड़ा क्या, मतलब इसका जुड़ा टेल और इसका जुड़ा हेड, ये भी दिख रहा है। अब जब भी इसका रिजल्टेंट होगा तो इसका जो हेड होगा, मतलब हेड की तरफ होगा इसका रिजल्टेंट मान, इधर होगा आर, इधर आर होगा, इसको मानेंगे आर वेक्टर। मतलब इसको जब भी जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़ सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। इसको रिजल्टेंट मान सकते हैं, रिजल्टेंट TANT, रिजल्टेंट हो गया। सॉरी, यहाँ एक चीज, रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट मान हो गया इसमें। तो मतलब इसमें इस तरह ही होता है। तो ये देखना है कि इसका जो जुड़ा, क्या जुड़ा, मतलब इसका जुड़ा हेड और इसका यानी टेल, इसका यानी टेल, ये टेल हो गया। जब भी इसका थीटा एंगल होगा, याद रखना है, थीटा जब भी एंगल होगा, उससे पहले जो बताए थे कि टेल को जोड़ना है या तो हेड को जोड़ना है, तो वो एंगल निकालने के लिए था। तो यहाँ याद रखना है कि यदि मतलब यदि इसका मान ले कि हेड है और यानी इसका ये हेड है, ऐसे है तो इसका रिजल्टेंट हुआ ये। लेकिन इसका एंगल जब भी निकलेगा तो भाई याद रखना है कि एंगल ये होगा, ये एंगल होगा। इसमें थीटा एंगल इधर बनेगा, ये हो गया थीटा, इसको अल्फा एंगल, ये याद रखना है। थीटा एंगल जब भी हुआ दो वेक्टर के बीच, यहाँ एंगल निकलेगा, इसलिए इसको याद रखना है। जैसे दूसरा ले लेते हैं, और भी ले लेते हैं, जैसे इस तरह का ले लेते हैं, ये ले लिए और इसको मान लिए बी वेक्टर, और इसको मान लिए हम ए वेक्टर। तो जब भी जोड़ेंगे तो एक बात याद रखना है, जब भी जोड़ेंगे तो हम टेल लेंगे एक का और दूसरे का हम लेंगे हेड, लेंगे। तो ये आ गया ए वेक्टर और ये आ गया बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट जब भी होगा तो इधर इस तरह से इसके जो यानी हेड है, ये हेड के साथ जुड़ेगा, इसको आर मानेंगे। इसे इस तरह इसको आर मानेंगे, ये आर वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट मान हो गया। मतलब ये तो था सिर्फ जोड़ने की, हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया जानते हैं। तो इसमें देखना है कि इसमें भी कुछ चीज तो दिखा, अर्थात ए प्लस, यहाँ कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ ले लेते हैं अर्थात डी वेक्टर, इसको मान लिए सी वेक्टर, तो इसको ले लेते हैं अर्थात क्या कहते हैं सी वेक्टर, इसको डी वेक्टर। तो जब भी इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर आर वेक्टर होगा। इसको याद रखना है। वो एक्चुअली में यदि इसको उल्टा कर दे,
यदि इसको उल्टा कर दे तो ये निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। मतलब इसको उल्टा भी समझा देते हैं। यदि इसको उल्टा कर दे तो ये निगेटिव वेक्टर, मतलब इसका जुड़ा यानी हेड, इसका जुड़ा हेड, इसका जुड़ा यानी टेल, टेल मतलब पूछ, इस हेड मतलब ये तीर का जो निशान दिखता है ये कहलाएगा इसका हेड, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट मान आ गया, ये रिजल्टेंट इसका आया। तो यदि इसको इस तरफ कर दिया जाए, डायरेक्शन इसके मतलब इसका डायरेक्शन यदि बदल दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मतलब इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मान। इसमें याद रखना है कि थोड़ा टाइम कम होने के कारण जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा इसमें चाहते हैं कि जल्द हो जाए और कम समय में हो जाए। तो इसमें जो है अब इसमें देखना है कि ये जब भी होगा रिजल्टेंट, इसका टेल, टेल ये तो जुड़ गया, लेकिन इसका यदि निगेटिव वेक्टर हो जाए, मतलब इसी का उल्टा जो था ये, मतलब इसी को थोड़ा और डिफाइन करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा करते हैं, क्या करते हैं इसका ज़्यादा, यदि ऐसे नहीं हो के ये ऐसे दे दे, इसको इधर ला दे, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर बराबर 0, ऐसे हो जाए, तब फिगर क्या होगा, फिगर सेम का सेम रहेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा इसका फिगर जब भी हो जाएगा तो जैसे यहाँ था तो उसी तरह होगा, थोड़ा सा इसको अपोजिट होगा, मतलब इसका इस तरह हो जाएगा, इस तरह तो बना ही था, इसको हम बोलेंगे यानी वी वेक्टर, इसको बोलेंगे ए वेक्टर, लेकिन तीर का निशान इसका ऐसे हो जाएगा, मतलब ये निगेटिव वेक्टर होता है, तब ऐसे कंडीशन में निगेटिव वेक्टर का तीर का निशान इधर रहेगा, मतलब इसको बोलेंगे माइनस आर वेक्टर, याद रखना, मतलब इस सब को जोड़ देना, आंसर तो हो गया रिजल्टेंट मान, ये इसमें इस तरह होगा। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद अगला जानते हैं। अगला जानते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इस साइड वाला का इसमें लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम जानते हैं इसके बाद वाला नेक्स्ट, अगला है था यानी क्या कहते, पॉलीगोन, इसमें था पॉलीगोन लॉ। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि इसमें कितना रहता है, मोर देन यानी टू देन यानी टू वेक्टर, क्या होता है, टू वेक्टर, इसमें टू वेक्टर से ज़्यादा दिखेगा, तो मतलब दो या दो से अधिक कह सकते हैं। एक चीज़ देखना है कि इसमें वेक्टर की संख्या ढेर सारा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इसको मान ले ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर, इसको डी वेक्टर, इस तरह मान सकते हैं। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम इस तरह लिखेंगे ताकि थोड़ा समझ में आए। इस तरह का फिगर, इसका रिजल्टेंट इस तरह रहे, ये इधर जुड़ा, ये इधर जुड़ा, इधर ले लेते हैं, इसको मानेंगे ए वेक्टर, इसको मान लिए बी वेक्टर, और यहाँ से इसको जोड़ दिए तो इसको मान लिए हम सी वेक्टर, और यहाँ से इसे जोड़ लिए तो इसको मान लिए डी वेक्टर। तो क्या मान लिए, डी वेक्टर, और इसको जब भी मिलाएंगे इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट, इसको थोड़ा सा ठीक से समझने का कोशिश करना है, इसका रिजल्टेंट ये आ गया। अब इसको ठीक से समझना है, क्या समझना है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, इसका मान कैसे निकलेगा, हम इसको अपोजिट लेके आते हैं। तो देखो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, यदि इसको मिला दिया जाए तो देखो मतलब ये रूल आ गया, यानी ट्रायंगुलर लॉ के अंतर्गत आ गया। इसको मान लेते हैं R1,
और यहाँ से यहाँ यदि यदि ये जुड़ गया यहाँ तो इसको मानेंगे R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में इसका रिजल्टेंट मान, तो एक बात तो यहाँ मिल रहा है, एक बात चलो अब हम देखते हैं कि इसमें जब भी होगा तो इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर सकते हैं। क्या अलग अलग कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा हम हटाने का कोशिश करते हैं, इसका एक एक भाग के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कितना कितना भाग में। इसको एक काम करें कि इसको इस तरह लिखते हैं, आर रिजल्टेंट अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस यानी सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर यानी आर वेक्टर। अब ये कैसे आया इसके बारे में हम समझ रहे हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये देखना है कि यदि इसमें से ये वेक्टर को निकाल लिया जाए, ए वेक्टर को निकाल लिया जाए, ए वेक्टर को निकाल लिया जाए, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर को, तो पता चलता है रिजल्टेंट क्या आया, R1 आया। तो R1 आया तो इसका मतलब इसका भाग जो ये जो निकला, इससे जो निकला ये निकला, तो थोड़ा दिखाई कम पड़ेगा इसीलिए थोड़ा बढ़िया से करना होगा। ये आ गया ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर हो गया और इसका रिजल्टेंट ये आ गया। देखो ये आ गया इसका R1, मतलब R1 वेक्टर, मतलब इसका मान क्या आ गया, मतलब इसको हाँ हम लिख सकते हैं A1 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर R1 वेक्टर लिख सकते हैं। उसी तरह जिस तरह इसको हम किए थे, अब इसी को तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये भाग ले सकते हैं। अब ये भाग लेंगे तो पता चलेगा इस तरह होता है, इस तरह ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, तो पता चलता है ये वेक्टर, मतलब इसको मानेंगे यानी सी वेक्टर, इसको मानेंगे R1 वेक्टर, इसको R2 वेक्टर, इसको R2 वेक्टर। अब देखो इसका रिजल्टेंट जब भी आया तो ये R2 आ गया, तो मतलब R1 वेक्टर यानी प्लस यानी सी वेक्टर बराबर आ गया R2 वेक्टर। ये भी एक रिजल्टेंट आ गया, इसका मान इसको थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के समझते हैं। उसी तरह अभी इसमें भी कर सकते हैं, इसमें करेंगे तो क्या आता है, पता चलता है कि यहाँ से एक वेक्टर आता है, ये चलबेन करता है, और ये वेक्टर हो जाता है, ये वेक्टर, और उसके बाद ये वेक्टर आ गया और यहाँ से जुड़ गया। इसको मान लिए हम डी वेक्टर, या डी वेक्टर लिखना होगा, और इसका रिजल्टेंट आ गया आर वेक्टर और इसका R2 वेक्टर। देखो R2 वेक्टर का मान आ गया, मतलब इसका क्या होगा, R वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, यानी डी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं। मतलब ये इसका रिजल्टेंट आ गया, और इस तरह रिजल्टेंट आ गया। तो अब देखो ये तीनों इक्वेशंस है, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन से हमको यानी प्राप्त होगा कि यही आता है, इसमें से देख लेना है यही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, अपना जोड़ के देख लेना है, यही पूरेगा, फिक्स है जो यही पूरेगा। मतलब ये आ गया, इसी को बोलते हैं कौन सा लॉ, यानी पॉलीगॉन लॉ होता है इसके अंतर्गत। लेकिन यदि ये निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव होगा तो बस कुछ नहीं, इसे निगेटिव जब भी हो गया तो ए वेक्टर प्लस यानी बी वेक्टर यानी प्लस सी वेक्टर यानी प्लस डी वेक्टर यानी डी वेक्टर बराबर इधर माइनस हो जाएगा आर वेक्टर, इस तरह होगा। लेकिन इसका फिगर जब भी होगा, इसका डिजाइन जब भी फिगर इसका होगा डिजाइन, तो इसका इस तरह उल्टा हो जाएगा, इसका फिगर जब भी होगा उल्टा हो जाएगा। मतलब ये फिगर, इसका तीर का निशान इधर था तो तीर का निशान अपोजिट हो जाएगा। तो इसका फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा फिगर बनाने का कोशिश करते हैं, लेते हैं यहाँ फिगर बना लेते हैं। इसको मानते हैं ए वेक्टर, इसको मानते हैं यानी बी वेक्टर, इसको मानते हैं हम
सी वेक्टर, और इसको मानते हैं हम डी वेक्टर, इसको मानते हैं डी वेक्टर। और ये रिजल्टेंट जब भी आएगा तो इस तरह जोड़ा, ये निगेटिव, इसको आर वेक्टर ऐसे करके जोड़ सकते हैं। ये निगेटिव वेक्टर आ गया, ये निगेटिव वेक्टर R1 वेक्टर, इसको मान सकते हैं R2 वेक्टर, इसको R2 वेक्टर। इसमें थोड़ा कम होने के कारण इस तरह करना पड़ा। अब हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय।